कश्मीर की पहली ऐसी लड़की जो है सॉइल टेस्टिंग लैब रन कर रही है। एक लड़की होने के नाते मैं बोल रही हूँ कि अगर एक लड़की चाहेगी वो कुछ भी कर सकती है, घर में भी कर सकती है और घर के बाहर भी कर सकती है, लेकिन इन द लिमिट्स ऑफ मतलब जो हमारे शरीयत में होता है वो सब फॉलो करके हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि मेरा जो ये मतलब जो मेरी ये सॉइल टेस्टिंग लैब चल रही है ये मेरा मतलब एम्प्लॉयमेंट ही है, समझो एक तरफ से कि मैं दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ। और इस तरह से मैं कहूँगी कि मतलब इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में जो लड़की इंडिपेंडेंट रहती है आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज, मतलब वो घर वालों को भी हेल्प करती है, हर तरह से सपोर्ट करती है। एज मतलब आई हैव बीन सपोर्टेड, मतलब मैंने घर वालों को सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, उन्होंने किया उनको, जी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, फुली सपोर्टेड। वालिदैन का सबसे ज़्यादा, जी हाँ, उनका सपोर्ट था बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। और मैं उनको ये मैसेज देती हूँ कि अगर कोई लड़की कुछ करना चाहती है, अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहती है, तो मतलब उनको उसको करने दो, उसको रोको मत, क्योंकि वो कुछ करना चाहती है, वो अकेले इस कमरे में बंद नहीं रहना चाहती, कुछ करेगी अगर तो बाकी फितनों से दूर रहेगी। हम अक्सर कहते हैं कि हमारी लड़कियों ने कोई ऐसा शोबा जो है उसे एक्सप्लोर करे बगैर नहीं रखा, और ये हकीकतन बिल्कुल सही है। कश्मीर की वो बेटी आज हमारे साथ आज के शुमार में मौजूद है, परवीना जी। इनका क्या कंट्रीब्यूशन आपको बता दो कि गालिबन कश्मीर की पहली ऐसी लड़की जो है सॉइल टेस्टिंग लैब रन कर रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे शायद किसी सिटी में ये रन कर रही है या किसी दीगर जगहों पर जो है रन कर रही है। स्मॉल सा यूनिट है इनका, जिला शोपिया के वजी इलाके में से ताल्लुक रखती है। 27 साल इनकी उम्र है और यहाँ पर करीब 4 सालों से ये सॉइल टेस्टिंग लैब रन कर रही है। आज हम इनके पास आए हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से शुरुआत हुई इनके इस काम की और आज तक जो है क्या कुछ इनको खास इस काम में देखने को मिला है। परवीना जी, बहुत इस्तकबाल हमारे इस आज के शुमारे में। अस्सलाम वालेकुम। आपसे जानना चाहूंगी कि गालिबन कश्मीर की पहली ऐसी फीमेल हैं आप, कब से शुरुआत की और क्या कुछ खास रहा? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम परवीना अख्तर है, मैं वजी डिस्ट्रिक्ट शोपियान से बिलोंग करती हूँ। जी मैम, अगर हम एक एंगल से देखेंगे कि जो यहाँ के लोकेलिटी में है जो फार्मर्स, उनको यहाँ से शोपियान जाना पड़ता था, और जो है तब से जब यहाँ पे मेरी सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री एस्टेब्लिश हुई, तब से उनको ये भी बेनिफिट मिला कि उनको वहाँ नहीं जाना पड़ता है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि मैंने उनको अवेयर किया कि उनकी सॉइल जो है, उनके मतलब ऑर्किड्स जो है उसमें जो सॉइल है उसमें कौन कौन सी डिफिशिएंसी है। मैं उनको सॉइल टेस्ट करवा के बताती हूँ कि आप कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे, एंड मैं उनको ज़्यादा फोकस करती हूँ कि आप ऑर्गेनिक यूज़ करो। और आपसे मैं जानना चाहूँगी परवीना जी, क्योंकि आपको सॉइल एजुकेशन में काफ़ी महारत हासिल है, बाय एजुकेशन हमारे लोग अगर जानना चाहें तो कि आपने जो है इसमें कौन से एजुकेशन हासिल किए हुए हैं और उसके बारे में। जी मैम, आई एम BSc इन केमिस्ट्री। जी, आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड MA B.Ed। और जो है ये जो मेरा इनिशिएटिव था, ये मुझे सपोर्ट भी था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, और सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी हुई है इसमें। और इसको मुझे हो गए इस लैब को रन करते हुए 4 इयर्स हो गए, और 4 साल में मैंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाया। इवन इतना ही नहीं, आई हैव बीन यूटिलाइजिंग to 3 to 4 members for different activities like preparation, soil sampling, analysis। तो और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, और इसका इम्पैक्ट ये रहा कि सॉइल टेस्टिंग जो है, मतलब इससे हम फार्मर्स को जो है जुडिशियस यूज़ ऑफ एग्री इनपुट्स, लाइक जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, सीड्स होते हैं, लाइक पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, उनका जो है एंड अदर फार्मिंग रिसोर्सेज जो है, मतलब उनको हमें कैसे यूज़ करना है कि हमें इम्प्रूव सॉइल हेल्थ होना चाहिए। और हाँ, उसका इम्पैक्ट ये भी है। और दूसरा जो इसका इम्पैक्ट है, ये टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड। हाँ, सॉइल और जो है जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को टू डोर स्टेप्स, ऑन देयर डोर स्टेप्स। जी मैम। जी। अच्छा, जहाँ तक इस इलाके की बात आती है, वजी की बात आती है, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्री साइड से वैसे तो ओवरऑल कश्मीर की बैकबोन ही एग्रीकल्चर है। आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से जो यहाँ के लोग हैं उन्हें आपके लैब यहाँ पर लाने से तिमन मिले फ़ायदा,
चाहे इस विषय की कहती थी फासल शुरुआन एम्ब्रो तुझे लैब यहाँ पर लाने से पहले उनको क्या यील्ड था और अब क्या यील्ड? ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स लाइक फार्म यार्ड मैन्योर, और उससे क्या होगा, जो सॉइल होगी वो फर्टाइल होगी, और जो हम मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उनको अवॉइड करो। बिल्कुल, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, जैसे हम डॉक्टर के पास अपनी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के लिए जाते हैं, वैसे ही जो है परवीना जी इस इलाके में वो डॉक्टर है जो मिट्टी के लिए काम करती है। इनके पास कुछ सैंपल्स भी पड़ी है और किस तरीके से जो है काम करती है आप देख भी सकते हैं, वो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आप ये काम करते हैं। जी मैम, एक्चुअली जब हम सॉइल ये जो आपने स्टार्ट किया, जी, ये जो पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले हमने सॉइल सैंपल प्रिपेयर करके रखा होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले हम पीएच का ये निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, लाइक सॉइल में कितना पीएच है, और सॉइल में अगर पीएच ज़्यादा है तो उसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, अगर कम है तो उसके लिए क्या करना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने अभी जो ये सैंपल मिट्टी का यहाँ पर लिया हुआ है, इसका आप एक पीएच वैल्यू चेक करते हैं, उसी हिसाब से आप जो फर्टिलाइज़र सजेस्ट करते हो, तो इसमें जो है आप किस तरीके से पीएच वैल्यू जो है उसे आइडेंटिफाई करते हैं? जी, पहले हम लेते हैं इसमें से 10 ml सॉइल, और उसके बाद हम डिस्टिल वाटर जो होता है, ये वेइंग मशीन है, हाँ? जी, ये वेइंग बैलेंस है। उसके बाद जो होता है कि उस 10 ml सॉइल में हम डालते हैं डिस्टिल वाटर 48 ड्रॉप्स। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, की हेल्प पहले जी इसमें हम सॉइल डालते हैं 10 ml, और उसके बाद सॉइल होती है, जी 10 ml सॉइल डालते हैं। उसके बाद लेते हैं हम डिस्टिल वाटर और इसको पूरा स्टिर करते हैं, हाँ, जैसे मिक्स होता है पूरा। फिर हम इससे देखते हैं, ये इसका पीएच मीटर है, इससे हम देखते हैं कि पीएच का वैल्यू क्या है, इसमें डालते हैं, डिप करते हैं, इससे पीएच का वैल्यू निकलता है। और अगर हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखनी होती है, इसमें वो पीएच और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक ही सैंपल में। अच्छा, कोई सॉइल जो है बहुत एसिडिक होती है ना, तो उसमें जो है किस तरीके से आप देखते हैं कि ये सॉइल ज्यादा एसिडिक है, उसका भी सेम ही प्रोसीजर होता है? हाँ, सेम प्रोसीजर होता है। अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक होगी तो उसका वैल्यू 7 से कम आता है। अच्छा, वो वैल्यू आप जी, वैल्यू इससे देखते हैं, और प्रेपेयर जो मतलब जो बाकी एनालिसिस होते हैं वो इसमें होती है। बिल्कुल, जैसे हम जाते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन सेंटर पर, किसी भी लेबोरेटरी में, हम देखते हैं कि हमारे खून में कौन से मिनरल्स है या कौन से ऐसे प्लाज्मा है जो बराबर है। वैसे ही जब भी हम यहाँ पर मिट्टी लाते हैं दोस्तों, आप सब के लिए बहुत ही फायदेमंद बात है कि हमारी वो बेटी जिसने जो है बेसिक केमिस्ट्री करने के बाद अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ करना चाहे विदाउट रनिंग फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने जो है यहाँ पर अपने साथ 2 और लोगों को जो है रोजगार फराहम करती है। यहाँ पर ये मिट्टी लाते हैं, उसके बाद जो इन्होंने प्रोसीजर हमें समझाया कि किस तरीके से ये पीएच वैल्यू मेंटेन करते हैं और लोगों को जो है उन्हें प्रॉपर सजेशंस देते हैं कि उनकी फसलों के लिए क्या बेहतर होगा। अच्छा, मैं परवीना जी आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि वची जो है एक पारपलंग एरिया माना जाता है, कई ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जो दूर दराज इलाके की लड़कियां होती हैं उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती भी है तो उन्हें यूटिलाइज करने नहीं दिया जाता है, क्या कहेंगे उन लोग? जी, मेरा मतलब उनके लिए ये रहेगा कि मतलब उनके लिए ये मैसेज रहेगी कि एक लड़की होने के नाते मैं बोल रही हूँ कि अगर एक लड़की चाहेगी वो कुछ भी कर सकती है, घर में भी कर सकती है और घर के बाहर भी कर सकती है, लेकिन इन द लिमिट्स ऑफ मतलब जो हमारा जो हमारे शरीयत में होता है वो सब फॉलो करके हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि मेरा जो ये मतलब जो मेरी ये सॉइल टेस्टिंग लैब चल रही है, ये मेरा मतलब एम्प्लॉयमेंट ही है, समझो एक तरफ से कि मैं दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ। और इस तरह से मैं कहूँगी कि मतलब इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में जो लड़की इंडिपेंडेंट रहती है आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज, मतलब वो घर वालों को भी हेल्प करती है, हर तरह से सपोर्ट करती है। एज मतलब आई हैव बीन सपोर्टेड, मतलब मैंने घर वालों को सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, उन्होंने किया उनको, जी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, फुली सपोर्टेड। वालिदैन का सबसे ज़्यादा, जी हाँ, उनका सपोर्ट था बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। और मैं उनको ये मैसेज देती हूँ कि अगर कोई लड़की कुछ करना चाहती है, अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहती है, तो मतलब
उनको उसको करने दो, उसको रोको मत, क्योंकि वो कुछ करना चाहती है, वो अकेले इस कमरे में बंद नहीं रहना चाहती, कुछ करेगी अगर तो बाकी फितनों से दूर रहेगी। जी बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने कि ख़वातीन को बस एक मौके की तलाश है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत उनको उस सपोर्ट की होती है जो आप मैं एज सोसाइटी उन्हें मिलकर दे सकते हैं। और विनय जी, एक ज़मींदार के तौर पर मैं आपसे एक सवाल जानना चाहती हूँ कि जो ज़मींदार भाई आपको देखते हैं उनके लिए क्या सजेशन रहेगी कि उनकी मिट्टी के लिए, उनकी खेती के लिए, उसको ज़रख़ेज़ बनाने के लिए क्या कंपोनेंट्स उन्हें मिट्टी में रखने ज़रूरी है, एंड एज इनके जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं मतलब गरी निवा गुच निवा या बाकी चीज़ आसान दपान कि सोन ज़मीन को सोन फसल गई बेहतर आसन, तो क्या सजेशन फार्मर्स के लिए मेरी ये मैसेज रहेगी कि ऑलरेडी मैंने उनको अवेयर भी किया है और यहाँ पे मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि जो फार्मर है उनको मैं बेस्ट सजेशन ये देती हूँ कि आप अपने जो है उनके फील्ड जो है उनके लाइक एग्रीकल्चर फील्ड्स है या आर्कार्ड्स है, हॉर्टिकल्चर फील्ड्स है, उनमें आप ज़्यादातर ऑर्गेनिक वेस्ट यूज़ करो, क्योंकि ऑर्गेनिक से ये फ़ायदा होता है जब हम मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं उसमें जो मतलब माइक्रोब्स होते हैं सॉइल में, उनका मतलब उनकी जो है लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय होती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, एक्सेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यस। लेकिन अगर हम एक तरफ से देखेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो उससे फायदा ये होता है हमारी सॉइल जो है वो फर्टाइल बनती है, और उसमें एक तो मतलब हमें ये होगा कि एक तरफ से बेनिफिट ये मिलेगा कि जो हम सॉइल में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसे हम मतलब वहाँ से हमें केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, और यहाँ से हम अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो उससे हमें मतलब एक तरफ से अगर देखेंगे कि हमें वो बहुत कम कॉस्ट पे मतलब उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगा क्योंकि वो घर पे अवेलेबल होता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो मतलब सॉइल में माइक्रोब्स होते हैं उनकी लाइफ लाइव होती है, रहती है, वो अच्छे से रहते हैं उसमें सॉइल में, और उनको बेनिफिट मिलता है इस चीज़ से कि अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। और दूसरा ये है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ये बेस्ट सजेशन ये है उनके लिए कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में क्या क्या आते हैं, मतलब क्या क्या फार्म यार्ड मैन्योर होता है, और दूसरा होता है जो किचन वेस्ट होता है, वो अगर हम किसी मतलब हम थोड़ा सा घर पे ही बना लेंगे कोई, हाँ जी, उसी में डालेंगे वो जो किचन वेस्ट होता है उसको भी उसमें भी बनता है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और एक्चुअली हमारा जो बेसिकली होता है घरों में ज़्यादा अवेलेबल फार्म यार्ड मैन्योर होता है, वो सबसे बेस्ट होता है एग्रीकल्चर के लिए भी और हॉर्टिकल्चर के लिए भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।